बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, जो कि मुस्लिम लीग नून के कायद भी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी क़यादत का हंगामी इजलास लंदन में तलब कर लिया है। कल ये इजलास होने जा रहा है और उसमें वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो भी लंदन पहुँच रहे हैं, उसमें शिरकत करेंगे। दीगर कायदीन भी वहाँ होंगे। उसमें कौन से मामला जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगे या ज़ेर गौर आएंगे, क्या बड़े फैसले होने वाले हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हो रही हैं। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो आपके गोशगुजार करेंगे। और फिर काबीना के इजलास में आज एक बड़ा फैसला हो गया है। वो बड़ा फैसला आइन के आर्टिकल 6 के इतलाक़ के हवाले से है। वो किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या समरी बनेगी, किसकी ज़िम्मेदारी लगाई गई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे रात, यानी पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, जिसमें गवर्नर पंजाब को हटाए जाने की जो बात थी या नोटिफिकेशन था, उसके बाद की सूरत हाल पर मैंने डिस्कशन की थी। और मैंने ये अर्ज़ किया था कि आइन के आर्टिकल 104 के तहत गवर्नर की अदम मौजूदगी में स्पीकर सूबाई असम्बली जो है वो कायम मकाम गवर्नर होते हैं। नोटिफिकेशन भी यही हुआ, आइन में भी यही लिखा हुआ है। लेकिन मैंने ये अर्ज़ किया था कि इसके बावजूद के एक नोटिफिकेशन हो गया है, जो स्पीकर हैं सूबाई असम्बली के, वो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर काम करेंगे, ऐसी वारदात डालेंगे कि ये जो आइनी बहरान है ये बरकरार रहेगा। ये मैंने अर्ज़ किया था। आप मेरा पिछला व्लॉग आपने सुना होगा, उसमें बताया था कि जनाब एक जो ट्राइका है जो मफलूज करना चाह रहा है हुकूमत को, इस निज़ाम को, उसमें ये साबिक़ गवर्नर भी थे, परवेज़ इलाही भी है, सदर भी है, ये तमाम लोगों का मैंने जिक्र किया। आज वही हुआ, ऐसा ही हुआ। वो नोटिफिकेशन हो गया, मेरे ख्याल में वो आइन के मुताबिक है। काबीना ने भी मंजूरी दे दी है। आइन के 48 में लिखा हुआ है कि सदर पाबंद हैं वज़ीर आज़म की एडवाइस के। अगर वज़ीर आज़म एडवाइस भेज के किसी को तैनात करवा सकता है, गवर्नर मुकर्रर करवा सकता है, तो उसको हटा भी सकता है। इसकी मिसाल जो है माजी में अभी चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले, जब चौधरी सरवर को बरतरफ किया गया तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने समरी भेजी थी, एडवाइस भेजी थी, और फौरी तौर पे 1 मिनट में गवर्नर ने, सदर ने उस पर साइन कर दिए थे और मंजूरी होगी और उनको डी नोटिफाई कर दिया। अगर ये काम एडवाइस के बगैर हो सकता था तो फिर एडवाइस की क्या ज़रूरत थी। 101 सब आर्टिकल 3 की जो बात की जा रही है वो मशरूत है कि यानी सदर की खुशनुदी तक गवर्नर ने रहना होता है। वो मशरूत है, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म की एडवाइस या वज़ीर आज़म की समरी के साथ। वो उनका इंडिपेंडेंट इख्तियार नहीं है। बहरहाल इनकी अपनी मर्जी। अब हुआ ये है कि परवेज़ इलाही साहब असम्बली पहुँच गए। आज पहुँचना उन्हें चार्ज लेने के लिए गवर्नर हाउस चाहिए था, लेकिन वो बतौर स्पीकर काम करते रहे। उन्होंने फ़ोन भी किया उमर सरफराज चीमा को, जो साबिक़ गवर्नर अब हो चुके हैं, और वो फिर रहे हैं इधर उधर गवर्नर हाउस के इर्द गिर्द कि मुझे अंदर जाने दें। और कहते चल रहा, और बात भी ठीक है, क्यों अंदर जाने दें अभी। बहरहाल अब परवेज़ इलाही साहब जो हैं, ये इनके हाथ में एक और कह लें कि हथियार आ गया है। ये अब बार्गेन नहीं कर सकते थे इससे पहले, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो इनके साथ किसी बार्गेन के लिए तैयार नहीं है। चौधरी शजात ने भी कहा था आसफ अली जरदारी से हुकूमत की तब्दीली के बाद, जब शुक्रिया एक दूसरे का अदा किया उन्होंने, कि परवेज़ इलाही देखो यार, देखो, और चलो कम अज़ कम स्पीकर देता और तो बरकरार रहने दो ना। उन्होंने कहा नहीं, अब देर हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने वादा खिलाफी की है। बहरहाल जो भी बातें शातें होंगी हुई, ये परवेज़ इलाही साहब इस मौका से फ़ायदा उठाना चाह रहे होंगे। वो वफाक की हुकूमत जो है वो नहीं इनको फ़ायदा, या नून लीग या पीपल्स पार्टी दीगर जो है, इन्होंने जो अहद शिकनी की थी उसके बाद नहीं इन पर एतबार कर रहे। अब वो गवर्नर पंजाब को एक समरी भेजी, यानी कायम मकाम गवर्नर को, हमजा शहबाज ने, कि एडवोकेट जनरल को हटा दिया जाए। अच्छा, स्टाफ पहुंचा समरी पे साइन करवाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो गवर्नर ही नहीं हूँ, मैं तो जाओ दौड़ो, मैं नहीं साइन करने। यानी उन्होंने इनकार कर दिया कायम मकाम गवर्नर के तौर पर काम करने से। अब इसमें आइन क्या कहता है? आइन ये कहता है कि ये बुनियादी आइनी जिम्मेदारी है। आइन के आर्टिकल 104 में ये लिखा हुआ है कि गवर्नर की अदम मौजूदगी में काम करेगा जो स्पीकर है कायम मकाम गवर्नर के तौर पर। तो ये अपना एक जो आइनी
कह लें किरदार है वो अदा करने से इनकारी है। यानी ये भी आइन को सबवर्ट कर रहे हैं। ये भी वो सदर वाला मैंने जिक्र किया ना कि आर्टिकल 6 वाला ये भी उसी तरह का काम है। ये इनकार नहीं कर सकते ओहदा संभालने से। अब आईनी पोजीशन ये है कि गवर्नर के बगैर कोई सूबा नहीं चल सकता। ये इसके बगैर बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिनमें गवर्नर जो है वो वज़ीर आला की एडवाइस पे वो मंजूरी देता है एडवाइस की, तब वो काम आगे बढ़ता है। जैसे एडवोकेट जनरल के वो मैं बात कर रहा हूँ कि उनको हटा दें, वो नहीं हटा रहे क्योंकि गवर्नर ही नहीं, और जो कायम काम गवर्नर साहब हैं उन्होंने भी मंजूर नहीं किया। अब इसका एक तरीका तो ये है कि स्पीकर साहब जो है वो लिख के भेज दें सदर को कि जनाब मेरी ये मजबूरी है, फलां वजूहात की बुनियाद पर मैं नहीं कर सकता बतौर कायम काम गवर्नर काम। अब है मामला ये है कि बहरान जो है वो मौजूद है, अपनी जगह पैदा हो गया है। जो पंजाब हुकूमत है उसकी सूरत वही है जो इनको उमर सरफराज चीमा को हटाने से पहले थी। कभी ना मुकर्रर करते हैं तो हल्फ कौन लेगा, एक और मसला। और फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये ना हो, स्पीकर ना कायम काम बने, तो शायद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास ये पहुंच जाता है मामला कि वो कायम काम गवर्नर हो सकते हैं। ये आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ। ऐसा अगर हो जाए सूरत हाल, फिर सदर जो है वो नुमाइंदा मुकर्रर करता है जो कायम काम गवर्नर के तौर पर काम करता है। अब जो भी मैंने अर्ज किया कि जो भी सुमरियाँ ये वो जहाँ गवर्नर की मंजूरी ज़रूरी है वो सारी उसी तरह इल्तवा में है। इन्होंने अभी तक मेरी इतला के मुताबिक, आगे जाके लिख दें तो पता नहीं, अभी तक जिस वक्त मैं वीलाग कर रहा हूँ इन्होंने सदर को ये लिख कर नहीं भेजा कि मैं इनकारी हूँ। इसलिए कायम काम गवर्नर तो मौजूद है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, फंक्शनल नहीं है, जो ये आपके परवेज़ इलाही साहब हैं। अगर यही सूरत हाल है तो फिर जो हुकूमत है पंजाब की वो मुअत्तल नहीं है, यानी कि वो काम कर रही है, फ़ाल है। गैर फ़ाल उसको हम नहीं कह सकते। गवर्नर मौजूद है लेकिन वो उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रहा। और इसमें एक और जो मसला है परवेज़ इलाही साहब को, मसला प्रॉब्लम ये है कि इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई हुई है। अगर ये गवर्नर हाउस जाके बैठ जाते हैं, स्पीकर का ओहदा छोड़ देते हैं, तो जो कायम काम स्पीकर हैं वो स्पीकर के तौर पे काम करना शुरू कर देंगे। आइन में लिखा हुआ कि स्पीकर की अदम मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर जो है वो कायम काम स्पीकर होगा। तो दोस्त मजारी साहब, ऐसा ना हो कि अजलास बुला लें सवाई असम्बली का और इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वाली जो करारदाद पड़ी हुई है उस पर कार्रवाई शुरू कर दें। और ये तो हर एक को पता है, कन्फर्म पक्की बात है कि जिस दिन ये इजलास होगा उसी दिन परवेज़ इलाही साहब फारग हो जाने हैं स्पीकर के ओहदे से। अब ये उधर कब्जा करके बैठे हुए हैं सेक्रेटरीट पे, असम्बली के जो सेक्रेटरीट है सवाई असम्बली का वहाँ, और गवर्नर का ओहदा जो है उसके लिए एक्ट करने के लिए ये तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में ये आइन की वायलेशन है, आइन की आर्टिकल 104 की। या छुट्टी पे चल जाए, मुल्क से बाहर हो और बगैर किसी वजह के, बल्कि वजह मौजूद भी हो, दिल में कोई कदूरत भी हो, बदनीति भी हो, जो भी है, वो कायम काम गवर्नर के तौर पर काम करने से इनकार नहीं कर सकते। हाँ, ये उनका है कि अगर उनके पास कोई समरी आती है तो रोक के बैठे रहें उसको, ऐसा करते रहें जो करना है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि मैं तो गवर्नर ही नहीं, मैं नहीं काम कर रहा। बहरहाल ये इनका जो मैंने पहले भी अर्ज किया हुआ है कि ये इनको ना मुल्क से है, ना आइन से है, ना कानून से है। अपनी ज़ात के लिए ये अपनी मर्जी की तशरीहात जो है वो आइन की भी कर रहे हैं, कानून की भी कर रहे हैं। और अब आते हैं जनाब, जो उन्होंने फैसला किया है वफाकी काबीना ने, वो बड़ा मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा है कि जो सदर साहब ने किया, जो स्पीकर करता रहा, गवर्नर पंजाब वाले मामले में जो होता रहा, ये सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और सबवर्जन यानी पामाली आइन की ताकत के ज़ोर पे, इख्तियारात की बुनियाद पे, जैसे भी आप कह लें, ये आइन के आर्टिकल 6 के तहत काबिल ताज़ीर है, सज़ा है। इसमें 2 सज़ाएँ हैं मुतलका कानून के तहत, एक मौत है, एक उम्र कैद है। तो ये सदर साहब, इनके बारे में उन्होंने कह दिया है
कि इन्होंने आइन को सबोताज किया है, स्पीकर ने सबोताज किया, डिप्टी स्पीकर ने सबोताज किया, गवर्नर पंजाब ने सबोताज किया, और फिर परवेज इलाही साहब ने इसको सबोताज किया। तो ऐसी सूरत में उन्होंने जो वजारत कानून है उसकी ये जिम्मेदारी लगाई है। ये पूरी तरह खुल के खबर उन्होंने नहीं दी, लेकिन वो मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ऐसा हो गया है। तो उन्होंने वजारत कानून की ये जिम्मेदारी लगाई है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म या समरी या जो भी रिपोर्ट मुरतब करे जिसकी बुनियाद पे इन शख्सियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इतना तो कहा है मरियम औरंगजेब ने, वज़ीर इत्तलाआत ने, कि जनाब हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा बन जाए कि मुस्तकबिल में ऐसा करने की किसी को जुर्रत ना हो। लेकिन यहाँ जो मुझे इत्तला मिली है कि वो आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के बारे में सोचा जा रहा है। अब जनाब खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब ने बुला लिया हुआ है अजलास लंदन में। तो इसमें यहाँ पाकिस्तान में बड़ा शोर मचा कि जनाब हंगामी इजलास बुला लिया उन्होंने, पता नहीं क्या क्या टीवी चैनल, ब्रेकिंग फलां ये वो, और उसमें शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, राना सनाउल्लाह जा रहे हैं, मरियम औरंगजेब जा रही हैं, शाद खान अब्बासी साहब पहले ही वहाँ हैं, और फिर ख्वाजा आसफ जा रहे हैं। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो वहाँ उनके पास जा रहे हैं। अजलास होगा, कल अजलास है। अच्छा, अब ये इसको ना तासर को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि देखें जनाब फिर लंदन में बैठ के प्लानिंगें होती हैं पाकिस्तान के खिलाफ वगैरह वगैरह। इस तासर की नफ़ी कह लें आप या गैर हकीकी कहने के लिए शाद खान अब्बासी ने कहा कि जनाब ये कोई उन्होंने इजलास नहीं बुलाया, ये तो रिक्वेस्ट गई थी जो नए मुंतखब होने वाले वज़रा वज़रा हैं उनकी तरफ से, काबीना की तरफ से, जनाब हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ख्वाजा आसफ ने भी कहा कि खैर सगाली की एक मुलाकात के लिए हमने कहा था, तो उस हवाले से हम जा रहे हैं। कुछ लोग आज जा रहे हैं, कुछ कल जाएंगे, कुछ आगे जाके भी मुलाकातें वगैरह होती रहेंगी। इसके बावजूद कि ये इजलास हंगामी है क्या नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगी। एक तो ये आएगी कि इमरान खान साहब का जो किरदार है और इमरान खान से कैसे निपटना है, इसका एक हतमी फैसला या हतमी हल कि किस हद तक सख्ती करनी है, ये वहाँ ढूंढा जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब बताएंगे कि जनाब, उनसे पूछा जाएगा कि जनाब आप रोक लेंगे इनको, नहीं रोक पाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, किस हद तक कुव्वत इस्तेमाल करनी है, किस हद तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें। एक इसका एक और जो पहलू है मीटिंग का या अजलास का, वो एक नून लीग के अंदर दो तरह की आ रहा है। एक तो वो जो शुरू में नवाज शरीफ ने कह दिया था कि हम आएंगे और फौरन इस्लाहात करने के बाद इलेक्शन में चले जाएंगे। इस पे कुछ जमातों के पीपल्स पार्टी समेत तफदात भी है। पीपल्स पार्टी कहती है कि चलो टेन्योर पूरा कर लो, जुलाई अगस्त तक अगले साल जितना भी वक्त है वो पूरा करें। अब साकदार साहब ने बैठ के कहा टीवी चैनल पे अक्टूबर में इलेक्शन की तरफ चला जाना चाहिए, बजट के पास बाद, लेकिन अब सूरत थोड़ी सी हो गई है गंभीर। दो बातें हैं, एक तो ये कि इमरान खान ने जो धरने शरने देने का ऐलान कर दिया है, अगर अब हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करती है तो इमरान खान का ग्राफ जो यहाँ है वो और ऊपर ऐसे जा रहा है, ऊपर चला जाएगा। पहले ही वो एक बयानिया बना लिया उन्होंने, उनके पीछे लोग लग गए हैं अमेरिका वाला। बहरहाल वो अमेरिका वाले बयानिया की खुद ही वक्तन फ़वक्तन जो है हवा निकालते रहते हैं, और फिर वो उन्होंने एक बहुत बड़ा तबका जो है रिटायर्ड फौजियों का जो उनके पीछे चल रहा था, उन्होंने फ़ौज को बदनाम करके, मिलाइन करके, अस्करी क़यादत पर इल्ज़ामात लगा के, मीर जाफ़र कह के उनको भी किसी हद तक नाराज़ कर लिया। मेरी फैमिली में कुछ ऐसे फ़ौजी हजरात हैं जो इमरान खान के अंधे मुकल्लद बने हुए थे, लेकिन वो 2-4 दिन से अब वो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। वो कह रहे हैं यार ये तो बंदा ज़हनी तौर से कुछ हिलिया लगता, सानू ये तो अपनी ज़ात की खातिर, इससे मुल्क की खातिर समझ रहे थे। वो मैंने देखा है कुछ रिटायर्ड अफसरान जो हैं वो भी इस जो इकदाम है इमरान खान को उसकी कर रहे हैं तनकीद शनकीद। अगर ये अब ऐलान कर देते हैं तो ये इमरान खान की जीत होगी। वो कहेंगे देखें अवाम की ताकत से, अवाम के ज़ोर पर मैंने इन
जो इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं इनको मजबूर कर दिया कि इलेक्शन की तरफ जाए। और अगर इस वक्त इलेक्शन होते हैं, फौरी इलेक्शन हो जाते हैं, तो फिर जो नून लीग वाले पंजाब में कम से कम वाज़ेह अक्सरियत का सोच कर बैठे हुए हैं कि पंजाब से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जो दोनों ऐवान हैं उनकी नशिस्तें जो हैं हम इतनी तादाद में ले जाएंगे कि हुकूमत बन जाएगी। इस माहौल में वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक तो ये शिकस्त खोरदा होंगे इमरान खान से कि जनाब देखें 2 जलसे नहीं चल सके, एक धरने की धमकी ते लम्बे पै गया, एक बात ये हो जाएगी। और दूसरी बात ये है जो खतरनाक सूरत है, जो शहबाज शरीफ अपने करीबी लोगों को कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि बजट देने के बाद, अब ये दूसरी सोच की मैं बात करूं, बजट देने के बाद अगर हम इलेक्शन में चले जाते हैं, वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ कि हम शायद 7 महीने चाहिए, अक्टूबर तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बयान दिया था कि अक्टूबर तक तैयारी श्यारी के लिए, हल्का बंदियाँ भी चलो छोड़ दें, सारा कुछ कर लें, ऐसे ही इलेक्शन हो जाए। वो तो आइन में लिखा हुआ है कि मरदमशुमारी के मुताबिक वो फैसला करेगी कौमी असम्बली और फिर यानी पार्लियामेंट, तो फिर उसके बाद जो सीटें सूटें हैं वो कम ज़्यादा जो भी करनी होती हैं वो करनी होती हैं। लेकिन अगर नहीं करते तो पुरानी मरदमशुमारी पे भी इलेक्शन और पुरानी हल्का बंदियों पे भी इलेक्शन हो सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है मेरा ख्याल। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर हम वहाँ चले गए, हमारे मामला चल रहे हैं पूरी दुनिया के साथ पैसे की ज़रूरत है। माशी तौर पर जो बदहाली का एक छोड़ गए हैं जिन पुराने हुक्मरान, उसको काबू करना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए हम सऊदी अरब से भी कुछ मांग के लाए हैं, चाइना से भी मांगने जाएंगे और ममालिक से भी मांगेंगे, अपने बैंकों से भी मदद लेंगे। वो अगर इंटरम सेटअप उस दौरान आ जाता है तो फिर वो जो मामला है वो 5-6 महीने तो इलेक्शन में चले जाएंगे। हम तो पहले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देंगे। चलो वो जितने दिन भी होगी इंटरम गवर्नमेंट, उस दौरान के तात्तल पैदा हो जाएगा जो IMF दीगर ममालिक के साथ जो मदद शदद लेने का, और एक बेयकीनी की सूरत पैदा हो जाएगी। हमारी सियासत के लिए तो चलो ये हो सकता है कि कोई अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन अगर हम जल्दी इलेक्शन में जाते हैं तो 3-4 माह हम फंसे रहते हैं उसमें, तो फिर ये हमारे लिए, ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी मईशत के लिए, हमारी माशी पॉलिसियों के लिए ये ख़तरनाक काम होगा। और दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ को शायद कुछ तफजात है कि इमरान खान ज़बरदस्ती उन्हें कोई सख्ती क्यों नहीं कर दे, एडे तुम डिफेंसिव क्यों हो, इस तरह की बातें। वो मैंने अर्ज़ कर दिया है कि वो फैसला करेंगे। और जो मेरी इतला है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उनका जो होमवर्क है वो मुकम्मल है। खान साहब का धरना शरना और उनका जो लॉन्ग मार्च वगैरह है उसको रोकने के लिए, और फिर शेख रशीद और ये वो खूनी इनकलाब, ये वो बहुत सारे बयान ऐसे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मौजूद हैं, जिनकी बुनियाद पर इन लोगों को घरों से निकलने पर पाबंदी, यानी कि MPO हो सकता है, कुछ और हो सकता है, किसी भी तरीके से मुकदमा दर्ज करके इनको पकड़ा जा सकता है। और ये कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं, 1-2-4 दिन में 15, अब मैं डेट बता रहा हूँ कि 15 मई के राउंड अबाउट 14 से शुरू होकर 15, 16, 17 आपके सामने ये आ जाएगा हुकूमत का एक जारहाना वज़ीर दाखिला का अग्रेसिव रवैया जो है, या अग्रेसिव इकदाम जो हैं वो आप देख लेंगे। अब कल लंदन में जो मुलाकात होती है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, मुस्तकबिल क्या है, आगे क्या है, और जो है ना शेयरिंग शूरिंग ये वो कि जनाब उनको कितनी सीटें, वो सारा तय है, वो कोई चक्कर नहीं है। चक्कर ये वही है जो 2-3 बातें मैंने बता दी हैं कि जनाब इनका क्या करना है। और वो दूसरा, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि भाई ये हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी है, लेकिन हर वज़ीर जो है वो अपनी कारकर्दगी का खुद जिम्मेदार है। कम करो अपनी फील्ड दे विच, ठीक है। एक मखलूत हुकूमत आ, मेरे नंबर ज़्यादा बनने हैं, लेकिन थोड़े नंबर भी बनने, जेडे नंबर जिन्ने बननगे, जितने नंबर बनेंगे उतने नंबर मैं दूंगा उसको, वो उन्होंने ये कहा है। लेकिन चलते चलते मैं एक और बात बता दूं जो वफाकी हुकूमत के ज़राए से मुझे पता चली है कि वो जो मैंने कहा था ना पंजाब वाला मामला, तो वो गवर्नर, वो जो इन्होंने उसको कर दिया स्पीकर को, स्पीकर ने बाज़ार लिख के नहीं भेजा
इसके बावजूद उनका जो इकदाम है इनकार करने का, तो इसके मामले में वो जो गौर किया जा रहा है वजारत कानून में, वो जो पहले वाली समरी है जो मुस्तरद होके आई है, उसी की बुनियाद पे वो वफाकी हुकूमत खुद भी एक नोटिफिकेशन जारी करने का सोच सकते हैं। हम एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दें मुस्तकिल गवर्नर के तकर्रर तक, वो जब समरी 25 दिन का मामला है 25 दिन के लिए वो आ जाए। लेकिन ये जो है ना इंफॉर्मेशन या जो इकदाम जिसके बारे में सोच रहे हैं, ये अभी इमेच्योर है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।